ओके दोस्तों, तो आज फ्राइडे और आज हमारे सामने लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 2 आ चुका है। और सही में यार ये जो फ्राइडे का चक्कर है ना, ये काफी ज्यादा बुरा साबित हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि आए दिन तो याद ही नहीं रहता यार वेंसडे को रिलीज हो रहा है सीरीज या फ्राइडे को रिलीज हो रहा है। और पहले तो दोपहर 12:30 बजे मार्वल ने तो हमें 2 साल से आदत दिलाई दिया था, और अब 6:30 बजे को एपिसोड आ रहा। तो खैर जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने फाइनली वक्त निकाल के एपिसोड देख लिए। तो खैर ज्यादा बातें ना करके हम लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 2 की ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये एपिसोड 2 एपिसोड 1 से भी काफी ज्यादा ही बढ़िया था। आई नो आप में से ज्यादातर लोग अब सोच रहे हो मार्वल की हर दूसरे सीरीज की एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 काफी ज्यादा बढ़िया ही होता है और उसके बाद सीरीज डाउनग्रेड चला जाता है। और हाँ, सीक्रेट इन्विजन के वक्त भी यही सेम चीज हुआ था, बट लोकी को लेके यार मेरे दिल में, और आई नो कि आप लोगों के दिल में भी काफी ज्यादा होप होगा, तो फिंगर क्रॉस यार लोकी को लेके ऐसा ना। तो खैर एपिसोड 2 जहां से चालू होता है, थोड़ा सा हमारे स्टोरी पे फिलर लेके चालू होता है, और वो वाला फिलर आगे जाके भी हमारे स्टोरी लाइन पे मेकअप हो ही जाता है। और हमें शो के शुरू में ही सबसे पहले ये दिखाया जाता है लोकी और मोबियस लंदन के 1977 की एक सेक्रेट टाइमलाइन पे जा चुके हैं, जहां पे थिएटर के अंदर एक ज़ैनियत नाम का मूवी लगा हुआ है, और उस वाले मूवी का सुपरस्टार है हमारे हंटर X5। और यहाँ पे हमारे हंटर X5 के मुंह से ही उसका असली नाम सुना जाता है, जो है ब्रैड वुल्फ। और आप अगर मेरे लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर रिव्यू देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने ये बताया था ज़ैनियत नाम का एक मार्वल के अंदर सुपर विलन होता है। अब वो सुपर विलन का नाम होता है ब्रैड वुल्फ, और वो थॉर का भी विलन होता है। तो यहाँ पे थॉर भी दिख सकता है, बट ऐसा टाइप का तो कुछ हमें दिखाया नहीं गया। अब आपको याद तो जरूर होगा, इसके पहले मैं आपको ये कहा था एपिसोड 2 चालू होते ही उसके पहले एक छोटा सा फिलर आपको महसूस होगा। तो उस वाले फिलर को भी ठीक इस वाले जगह पे मेकअप किया जाता कि शुरू में हमें यहाँ पे ये तो दिखाया नहीं गया था कि हंटर X5 इस वाले जगह पे कैसे आया, उसके पीछे का टोटल स्टोरी क्या है। और इस वाले जगह पे मेरा एक काफी बड़ा क्वेश्चन है, और उस वाले क्वेश्चन का आंसर तो मैं ढूंढने गया था, बट उसका आंसर मुझे नहीं मिला। जहाँ पे हमें लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर जब हंटर X5 को दिखाया गया था, तो वहाँ पे हमें हंटर X5 छोटे बालों के साथ मिनिमल बियर्ड लुक के साथ दिखा गया था। तो जब यहाँ पे लोकी और मोबियस हंटर X5 को पकड़ने के लिए आता है, तब उसका लुक देखोगे बियर्ड भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और साथ ही में बाल भी उसका काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। तो जब हंटर X5 TVA के अंदर से भागा था या TVA के अंदर से चला गया था, और उसके बाद लोकी और मोबियस से जब वो प्रीमियर पे मिला था, तब इन सभी के बीच में टाइम गैप कितना ज्यादा था, क्योंकि ये बात तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि TVA के अंदर टाइम काम नहीं करता। इसका एक छोटा सा हिंट लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 1 में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे ओबी मोबियस से ये कहता है तुम मुझे 400 साल बाद मिल रहे हो। तो खैर इसके बाद लोकी और मोबियस से हंटर X5 भागने लगता है, और उसके बाद लोकी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके हंटर X5 को रोक लेता है। और थैंक गॉड यहाँ पे लोकी के क्रिएटर्स लोकी के पावर को इस्तेमाल करना दिखा दिए हैं, क्योंकि सीजन 1 को देखने के बाद मैं लिटरली भूल ही चुका था कि लोकी भी अपने पावर को इस्तेमाल कर सकता है। और जिस तरीके से लोकी हंटर X5 को रोकता है, वो लिटरली काफी ज्यादा कूल शॉट, जहाँ पे लोकी की 2 परछाई से लोकी हंटर X5 को दीवार पे सटा के रखता है। और इसके बाद हंटर X5 को TVA के इंटरोगेशन रूम पे ले लिया जाता है, और उसके बाद लोकी और मोबियस उससे कुछ सवाल जवाब पूछता है कि तुम सिल्वी को पकड़ने के मिशन में गए थे, क्या तुमने सिल्वी को देखा, और तुमने सिल्वी को कहाँ पे देखा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल जवाब लोकी और मोबियस द्वारा पूछे जाने के बाद भी हंटर X5 कोई भी जवाब नहीं देता, और उल्टा लोकी और मोबियस इन दोनों का ही मजाक उड़ाने लगता है। और यहाँ पे स्पेशली इन तीनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, और स्पेशली लोकी को लेके, वो लिटरली हार्ट हिटिंग कन्वर्सेशन है, जहाँ पे हंटर X5 लोकी को अपने पिछले जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत ये बताता है कि तुम एक विलन हो जो कि हीरो बनने की लगातार कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो हंटर X5 लोकी को भड़काने का काम कर रहा था, बट यहाँ पे लोकी अपने कंट्रोल में रहता है भाई साहब, लोकी जरा से भी भड़कता नहीं है। पर यहाँ पे दूसरी तरफ मोबियस को लेकर एक छोटी सी बात हंटर X5 कह देता है, बट मोबियस उस वाले जगह पे भड़क जाता है, जहाँ पे मोबियस चांटे भी चला देते हैं हमारे हंटर X5 के ऊपर। अब इतना सारा कांड हो जाने के बाद लोकी और मोबियस हंटर X5 की इंटरोगेशन रूम से चले जाते हैं, और इसके बाद लोकी और मोबियस केक खाते हुए अपने मन की बातों को शेयर करता है एक दूसरे से, जहाँ पे लोकी कुछ ऐसा कहता है कि 2012 वाले बैटल ऑफ न्यूयॉर्क को लेके भी बात करता है। और लोकी यहाँ पे ये कहता है कि जब मैं मेरे भाई और मेरे पिता से काफी ज्यादा नाराज था, तो मुझे कुछ करने का सूझा ही, मैं अर्थ पे आ गया और न्यूयॉर्क के लोगों को बंदी बना लिया, और मैं माइलस्टोन से टोनी स्टार्क को मारने की भी कोशिश की, और कुछ सूझा नहीं, आखिर में उसे मैंने बिल्डिंग से भी फेंक दी। और भाई ये जो सीक्वेंस है, इस वाले सीक्वेंस को लोकी इतना ज्यादा चिल तरीके से बोलता है ना, मैं सोच रहा हूँ यार ये तो इन्फिनिटी वॉर वाला भी लोकी नहीं है जो मर गया था, ये हमारे 2012 वाला लोकी है, ये तो कुछ हफ्तों पहले ही कांड करके आया था यहाँ पे। और इसके बाद लोकी और मोबियस अपने प्लान के हिसाब से चल के हंटर X5 के इंटरोगेशन रूम पे जाते हैं, और इसके बाद ये दोनों मिलके हंटर X5 के मुंह से पूरी बातें उगल देते हैं। इसके बाद लोकी, मोबियस और हंटर X5 तीनों मिलके सिल्वी का जो मेन ठिकाना है मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पे एक चीज काफी ज्यादा नोटिसेबल है सिल्वी की टी शर्ट पे, जहाँ पे सिल्वी को 5 स्टार रेटिंग भी मिला है। तो ये बात तो साबित होता है कि सिल्वी काफी ज्यादा मन लगा के मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है, और उसे एक नॉर्मल जिंदगी जी के भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है, जहाँ पे उसकी ज्यादातर लाइफ TVA को बर्बाद करने में और उसके पीछे भाग दौड़ करने में ही निकल जाता है। और फाइनली ह्यू रिमेंस को मार के और इन सब चीजों को अपने अतीत में छोड़ के सिल्वी कोई तो एक जगह में आके रुका है, जहाँ पे उसे अपनी जिंदगी की असली खुशी मिल रहा है।
तो यहाँ पे टीवीए के अंदर जो सब कांड हो रहा था उन सब चीजों के बारे में लोकी सिल्वी को काफी ज्यादा समझाता है और सिल्वी यहाँ पे लोकी को ये कहता है कि मैं खुद चाहता हूँ टीवीए बर्बाद हो जाए। और इसके बाद लोकी सिल्वी को अपने टाइम स्लिपिंग के बारे में भी बताता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि हाल फिलहाल में वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में बिन बताया जा सकता है। और इसके बाद लोकी जब टीवीए के फ्यूचर में गया था तो उस वाले जगह पे काफी ज्यादा भगदड़ मचा हुआ था, लगभग टीवीए खत्म ही हो चुका था और उस वाले जगह पे लिफ्ट से अचानक सिल्वी बाहर आई और इन सब चीजों के बारे में भी लोकी सिल्वी को बताता है। तो जैसे तैसे लोकी सिल्वी को मना लेता है अपने इस काम के लिए और इन सभी के बीच में सिल्वी को हंटर X5 से ये पता चलता है कि कुछ ही मिनटों में सिल्वी का जो ये प्यारा मैकडॉनल्ड्स वाला जगह है ये प्रून होने वाला है। और इसके बाद सिल्वी, लोकी, हंटर X5 और मोबियस उस वाले जगह पे जाते हैं जहाँ पे टीवीए की सेक्रेट जो सब टाइमलाइंस निकली हुई थी वो सब प्रून कर दिया जाता है या कहो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उस वाले जगह पे जाके वहाँ पे जो विमेन जनरल था जो हमें गेम ऑफ थ्रोन के अंदर भी दिख चुका था, उनका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनको लोकी और सिल्वी मिलकर रोकता है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो मल्टीवर्सल टाइमलाइन था और इसके अलावा जो मेन टाइमलाइन से जो सब ब्रांचेस निकला हुआ था उन सब ब्रांचेस में जितने भी सारे करोड़ों लोग थे वो सब लोग मारे जा चुके हैं टीवीए की एक बेवकूफी की वजह से। जब इन सभी के बीच में लोकी और मोबियस के साथ एक कन्वर्सेशन होता है और इस सभी के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि मोबियस का दिल का हालत कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जहाँ पे लोकी मोबियस से ये सवाल पूछता है अगर तुम चाहते तो तुम जान पाते कि तुम असल में हो कौन। और मोबियस लोकी की इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर देता है और वो ये कहते हैं उसे असल में जानना ही नहीं है, वो टीवीए की ये भागदौड़ वाली लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, लोकी की सीजन 2 के फिनाले आते आते हमें मोबियस के ऊपर कुछ तो इमोशनल चीज दिखाई देगा और कुछ ना दिखाओ लोकी के मेकर्स, प्लीज जेट्स की चलाते हुए तो मोबियस को प्लीज दिखाना। और यहाँ पे लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 2 खत्म होते होते हमें ये दिखाया जाता है वही जो मैकडॉनल्ड्स का टाइमलाइन था उस वाले जगह पे सिल्वी है और सिल्वी के हाथ में एक गोल्डन चमकता हुआ कॉइन टाइप का कुछ है। और यहाँ पे जितना मुझे लगता है ये सिल्वी की सेक्रेट टाइमलाइंस में ट्रैवल करने का कोई एक जरिया होगा। और आपको याद होगा ह्यू रिमेंस लोकी और सिल्वी के जब सामने था, ह्यू रिमेंस अपने कॉइन जैसे टेक से अपने वेरिएंट के बारे में समझा रहा होता है, तो सिल्वी के हाथ में ये जो टेक था गोल्डन कलर का चमकता हुआ ये मुझे कुछ उस टाइप का लगा। और इन्हीं सब दिक्कतों के साथ लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 2 खत्म होता है। तो ओवरऑल मैं अगर ये एपिसोड 2 की फुल एक्सपीरियंस को लेके बात करूं, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इवन एपिसोड 1 से ये वाले एपिसोड 2 को मैं अपर साइड में ही रखना चाहूंगा। और इसके पहले शुरू में जो बात मैं कह रहा था मार्वल को लेकर, ये दुख ये दर्द मेरा काफी दिनों पुराना है कि अगर पिछले पुराने लोकी के सीजन 1 एंड मून नाइट के सीजन 1 को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा मार्वल के तौर से जो सब शोज हमारे सामने आए हैं उन सब शोज की एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 के बाद पूरा का पूरा शो हगने लगता है और क्लाइमैक्स तक वो शो पूरा हगने ही लगता है। तो मैं होप करूंगा लोकी के सीजन 2 के अंदर ये सब चीजें ना। खैर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 2 आपको कैसा लगा और साथ ही में आप एपिसोड 2 के अंदर कौन से नए डिटेल्स ढूंढे हो उन सब चीजों के बारे में भी नीचे जरूर बताना। और लोकी के ऑल एपिसोड के ब्रेकडाउन आप अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के ग्रे कर दो। और ये वाला वीडियो अच्छा लग गया तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा देना। और इसी के साथ लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 1 का आप अगर ब्रेकडाउन नहीं देखे होगे तो वो वाला वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसी के साथ देखते रहे मैन वर्सेस टॉक, मिलते एक नए वीडियो पे, बाय बाय।